हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर नगरी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। जानते कौन सा? हिंदी का सिंपल सा शब्द है आना, और इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कम। अब एग्जांपल देखिए, सीमा आ रही है। अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना हो तो सीमा इज कमिंग। करेक्ट, यू आर राइट, सही है। लेकिन जरा सोचिए, ट्रेन आ रही है और हम लिख दें ट्रेन इज कमिंग, तो अच्छा लगेगा? मैंने बोला फोन आ रहा है और आपने बोल दिया फोन इज कमिंग, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अब यही सीखने के लिए हम आज देखते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ताकि आप हर सेंटेंस में सही वर्ड यूज कर पाए। सबसे पहले देखेंगे कम। सबसे कॉमन चीज होता है कम, और सारे बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं। कम का मतलब होता है आना। जैसे जब कोई वस्तु हमारी तरफ मूव करे, चलकर आए, तो ऐसे में हम कम लगाते हैं। इसके लिए, आने के लिए। जैसे वह आ रहा है, ही इज कमिंग। ही इज कमिंग। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू स्कूल। और वह हमारे घर आया, ही केम टू आवर हाउस। ध्यान देना, कम का हम एक सेंटेंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन टेंस के आधार पर इसके अलग अलग फॉर्म का यूज करके आप यूज करेंगे। लेकिन जरूरी होता है आने के लिए कब, कहां, कौन से वर्ड सीखने हैं। अब हो गया कम। लेकिन जब अगर हम बोले कोई चीज टाइम पर पहुंचने की बात हो, समय पर पहुंचने की बात हो, तो ऐसे में आने की इंग्लिश आप कम नहीं लगाएंगे, बल्कि अराइव का यूज करेंगे। अराइव, जैसे कोई व्हीकल हो, ट्रेन हो, बस हो या पर्सन हो, उसके आने की बात हो एक सर्टेन टाइम पर, एक सर्टेन पोजीशन पर। ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन इज अराइविंग, यहां पर आप कम का यूज नहीं कर सकते। ट्रेन इज अराइविंग। बस आ चुकी है, द बस हैज अराइव्ड। वह ऑफिस आ चुका है, ही हैज अराइव्ड एट द ऑफिस। अब इसकी टिप क्या है? अराइव का यूज हमेशा हम रीचिंग द डेस्टिनेशन, इसमें क्या करते हैं? फोकस ऑन द प्लेस, नॉट द मोमेंट। हम प्लेस पर फोकस करते हैं, और ऐसे में अराइव का यूज करके हम लिखेंगे। अब अगली बारी आती है, आने के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, अप्रोच। अप्रोच कब यूज करते हैं? जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपके पास, आपके करीब आ रही हो, आपकी तरफ, आपके करीब आ रही हो, ऐसे में आने के लिए हम अप्रोच का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कार आ रही है, द कार इज अप्रोचिंग। सर आ रहे हैं, द सर इज अप्रोचिंग। अब आप समझ गए होंगे, जब हम फोकस ऑन गेटिंग क्लोजर, नॉट नेसेसरली रीचिंग, कहां पहुंचा है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके नजदीक आ रही है, आपके तरफ आ रही है, आपके पास में आ रही है, ऐसे में आने की इंग्लिश आप क्या यूज करेंगे? अप्रोच। ओके। अब और क्या क्या होता है? जब कोई घटना आती है, जब कोई घटना आती है, ऐसे में आने की इंग्लिश हम कम यूज नहीं करेंगे, कम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हैपन, HAPPN, हैपन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है। आई एम गेटिंग अ फीवर, आई एम गेटिंग अ फीवर। या यहां पर अ फीवर इज कमिंग ऑन लगा देंगे, अब यहां ऑन लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। अब यहां पर कम का यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री। अब इसमें आप क्या समझे? जब कोई फीलिंग, कोई सिचुएशन या घटना आती है, तो आप वहां पर गेट का यूज करेंगे, या फिर हैपन का यूज भी कर सकते हैं। ओके। अब बारी आती है आने के लिए।
जब कोई वस्तु आपके सामने आ जाए, आपको नजर आ जाए, ऐसे में आने की इंग्लिश आप कम नहीं करेंगे, बल्कि आने के लिए अपीयर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, चांद आ गया, चांद आ गया। द मून हैज अपीयर्ड, वह सामने आया। ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, वह हमारे सामने आया। ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये आपका हो गया। अब साथ ही साथ अब देखकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कम कब लगाएंगे, जब कोई वस्तु आपकी तरफ आए। अराइव कब लगाएंगे, जब डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बात हो। अप्रोच कब लगाएं, जब कोई आपके पास आ रहा हो। और हैपन या गेट का यूज कब करेंगे, जब कोई घटना आती हो। और अपीयर का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज सामने दिखने लगे। अब और एग्जांपल में, फोन आ रहा है, मेरा फोन आ रहा है। अब फोन कैसे आएगा, ऐसे में फोन के लिए आप क्या लगाएंगे, माय फोन इज रिंगिंग। अब ये रिंग का यूज करेंगे, रिंग आपका मेन वर्ब है। आप टेंस के आधार पर रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग इसका आप यूज करेंगे। लेकिन फोन के लिए आप फोन आने के लिए कम का यूज यहां पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आने के अलग अलग यूज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा। और हाँ, ग्रामर नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इंग्लिश हर दिन बेटर होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल सी बाय नेक्स्ट टाइम विथ सम न्यू पॉइंट।